हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में कॉपी का फ्रंट कवर कैसे भरोगे। क्योंकि यदि आपने इस पहले पेज को भरने में गलती की है तो आपके नंबर बिल्कुल 100% मानकर चलो कि कट जरूर जाएंगे। इसलिए आपको इस पहले पेज को बिल्कुल सावधानी के साथ भरना है। कैसे भरना है एक एक चीज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। साथ ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप हाई स्कूल में हैं या आप इंटरमीडिएट में हैं तो भरने के लिए सेम इसी तरह का प्रोसेस होगा। बस यहाँ पर हाई स्कूल के जगह पर इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाई स्कूल के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। सबसे पहले तो आप जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कहीं पर भी आप जो है अपना नाम नहीं लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको हर चीज क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, लिखा हुआ है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। चाहे आप इसको काले पेन से भरें या आप नीले पेन से भरें, जिस पेन से चाहें आप उस पेन से इस पहले पेज को भर सकते हैं। किसी प्रकार की काट पीट आपको नहीं करना है, किसी प्रकार की ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में सबसे पहले आप यहाँ पर अपना रोल नंबर अंकों में लिखेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों का अनुक्रमांक 10 अंकों का होता है, यानी कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं आपका रोल नंबर अधिकांश रूप से 10 अंकों का होगा। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर है यहां पर 23 45 06 78 91। मान लीजिए इतना रोल नंबर है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपका रोल नंबर होगा आप अपना रोल नंबर यहां पर अंकों में लिखेंगे। फिर इसको आपको शब्दों में लिखना है, क्योंकि यहां पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो अब शब्दों में आपको कैसे लिखना है, जैसे कि यहां पर 2 है तो आप क्या लिखोगे, 2 लिख दीजिएगा यहां पर। फिर इसके बाद कामा लगा देंगे आप लोग। फिर 3 है तो 3 आप लिखेंगे। जो संख्या यहाँ पर होगी आप नीचे आप क्या लिखेंगे उसको शब्दों में लिख देंगे। फिर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद 5 है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर है 0 है तो 0 नहीं लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, 0 आप लिख देंगे इस तरह से। फिर है 6 तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। फिर इसके बाद है 7 तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप 7 लिख देंगे। कामा लगाते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर 8 है तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं क्योंकि आगे नहीं आएगा। यहाँ पर आप इस साइड से लिख सकते हैं 8। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है 9 है तो यहाँ पर आप 9 लिख दीजिएगा, इस तरीके से कामा लगा दीजिएगा। फिर है 1, इस तरीके से आप 1 लिख देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है विषय, तो विषय आपका पहला पेपर हिंदी विषय का होगा, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिंदी। जिस विषय का पेपर होगा आप यहाँ पर विषय लिख देंगे। अब इसके बाद लिखा है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, ये कॉलम है। अब इसमें आपको क्या भरना है, प्रश्न पत्र हिंदी का केवल एक ही पेपर होता है, यहाँ पर आप लिख देंगे केवल लिख देंगे। इस तरीके से प्रश्न पत्र आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं केवल प्रश्न पत्र, इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल पेपर के जरिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो अंकित संकेतांक है पेपर के इस साइड में लिखा रहेगा। ये 901 जो है ये नहीं है,
पेपर के इस साइड में किसी भी विषय का पेपर हो जो यहाँ पर लिखा होगा आप यही लिखेंगे इस बॉक्स में। तो यहाँ पर है 801 डीजी। मेरे प्यारे बच्चों 801 फिर ब्रैकेट में क्या है डीजी, इस तरीके से आपको लिख देना है, ब्रैकेट बना देना है। इसके बाद परीक्षा का दिन, अगला कॉलम क्या है परीक्षा का दिन। तो परीक्षा मान लीजिए सोमवार से है तो आप सोमवार यहाँ पर लिख दीजिएगा। जिस दिन से होगी आप यहाँ पर दिन वही लिखेंगे। फिर है परीक्षा तिथि, तो मान लीजिए परीक्षा की तिथि है उदाहरण के लिए 22 और फरवरी या मार्च में आपकी परीक्षा होगी तो यहाँ पर आप मान लीजिए मार्च में होनी है या फरवरी में होनी है तो 02 और इसके बाद 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर लिखा है एवं पाली, तो पाली आपके सभी पेपर जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं आप सभी की परीक्षा होगी प्रथम पाली में। इसके बाद केंद्र का नाम, केंद्र यानी जिस विद्यालय में आपका पेपर होगा उसका नाम आपको लिखना है यहाँ पर। तो मान लीजिए आपके विद्यालय का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज लखनऊ। जो भी विद्यालय आपका होगा यानी जिसमें आपका पेपर होगा आप यहाँ पर लिख देंगे उसका नाम। बाकी कक्ष निरीक्षक भरें, यहाँ पर नीचे का जो विवरण है ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। तो अब बारी आती है आपको कॉपी लिखना कैसे है, किस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। बिल्कुल सेम बोर्ड एग्जाम की तरह ही यह कॉपी है, सेम इसी तरह की कॉपी मिलेगी आपको। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के साइज की कॉपी है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें किस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस साइड में आपको एक लाइन खींच देनी है, इस तरह से आप लाइन खींच देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्या हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप जो है सबसे ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे खंड खा, इस तरह से, क्योंकि आप खंड खा प्रश्नों को करने वाले हैं। खंड इस तरीके से खंड खा आप हेडिंग डाल देंगे, या खंड बा लिखा होगा तो खंड बा हेडिंग डाल देंगे, जैसा पेपर में लिखा होगा वैसा आप कीजिएगा। फिर इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे, इस तरीके से अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर बारी आती है, आप इस मॉडल पेपर के जरिए समझिएगा एक एक चीज को, खंड खा यानी खंड बा के प्रश्नों को। प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर गद्यांश है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने से पहले हमें गद्यांश के शुरुआत के जो शब्द हैं 2-3 शब्द और लास्ट के शब्द हैं उनको भी आप लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से आप हेडिंग डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि पहले प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हैं, या 21 होगा तो 21 आप लिख दीजिएगा, जैसा पेपर में हो वैसा। फिर आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, कुसंग का ज्वर, यहां से कुसंग का ज्वर, इस तरीके से। फिर इसके बाद आप इसको डॉट कर देंगे, इस तरीके से डैश लगाते हुए जाएंगे। लास्ट के शब्द क्या हैं उनको भी आप लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि लास्ट के शब्द हैं उन्नत की ओर उठाती जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा उठाती जाएगी, इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप जो है इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपने लिखा है इसको भी आप अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डाल देना है, पहला जो है प्रश्न संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा इस तरीके से, एक लाइन छोड़ने के बाद
जो भी संदर्भ होगा आप अच्छे से लिखेंगे संदर्भ। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर पहला प्रश्न है आ वाला, तो यहाँ पर आ आप हेडिंग इधर डाल दीजिएगा। फिर इसके बाद बा वाले प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से बा, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे। और बा वाला प्रश्न है क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आप डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, इसे भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। आप लोग ध्यान दें, इसी तरह से लिखना है आपको, इसको भी आपको क्या कर देना है, अच्छे से अंडरलाइन कर देना है, बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में सतसंगत की क्या विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर सा जब व्याख्या आप लिख लें, इसके बाद आप जो है सा हेडिंग डाल दें और इसका भी उत्तर कर लें। तो यहाँ पर संदर्भ आपको लिख देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिख देना है और तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख देना है। इसी तरह से आप यदि अथवा वाला गद्यांश करना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा डाल दें और उसको भी सॉल्व करें। इसी तरह से आपको पद्यांश को भी सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज आपको सही लिखना है। बस ध्यान रहे जो पहला पेज है कापी का फ्रंट पेज, इसमें आप ओवर राइटिंग ना करें और ना ही किसी तरह की काट पीट करें, कुछ नहीं करना है। आप सभी को बिल्कुल अच्छे से लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं पूरी कॉपी लिखने का तरीका बताऊंगा हिंदी विषय की। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।